हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे रोजगार और निर्माण के इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर के पोर्शन को कवर कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, रोजगार निर्माण की सीरीज हमने अपने चैनल में स्टार्ट की है और इसमें कंप्लीट रोजगार निर्माण का कवरेज हम करेंगे। देखिए, पिछला वीडियो ऑलरेडी मैंने 21 सितंबर से 27 सितंबर के बीच का डाला था। उसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, उन चीज़ों को इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। यदि पिछला वाला टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में। देखा जाए तो ये आर्टिकल पिछली बार डल चुका है जो पोषण अभियान के लिए है। इस आर्टिकल को ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। दूसरी बात करें, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इनिशिएटिव लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, बेसिकली लाडली लक्ष्मी योजना के चलते, इसको भी डिस्कस हम कर चुके हैं। पोषण महोत्सव में क्या क्या किया गया, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कुपोषण से मुक्ति के लिए अन्नपूर्णा पंचायत बनाई जाएगी। ये काफ़ी बढ़िया स्टेप है। सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यह भी है, रोटी बनाओ कंडा थापो की जगह बेटा बेटी बराबर मानो की सोच को स्थापित करने की बात भी यहां पर कही गई है, तो इसको भी आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, नाउ कोदो कुटकी की पहचान की बात करें तो जो तेजस्विनी समूह है, तेजस्विनी समूह की जो श्रीमती रेखा पंद्राम है, तो श्रीमती रेखा पंद्राम का नाम जरूर याद रखें। इन्होंने कोदो कुटकी की पहचान जो है देश भर में दिलाई है। तो इससे जो बनी बर्फी है, बिस्किट है आदि की बिक्री जो है मध्य प्रदेश पर्यटन के माध्यम से हो रही है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां पर एक यूनिट 20 से 25,000 रुपए तक का शुद्ध लाभ प्राप्त करता है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखें। यह आर्टिकल पिछली बार डिस्कस किया था हमने। 47 विद्यार्थियों का विदेश में अध्ययन के लिए चयन किया गया। तो इसको देखा जाए तो हमारे जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि हर साल 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है कि जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, और यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, इसको पिछली बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब तक 74 विद्यार्थियों को जो टॉप कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहाँ भेजा जा चुका है। लेकिन असल में देखा जाए तो पहले 10 विद्यार्थी थे, अब हर साल 50 विद्यार्थियों को भेजा जाएगा। और देखा जाए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको 40,000 US डॉलर की रकम दी जाएगी आपको एक साल के लिए। मतलब ये एक शिक्षण शुल्क होगी या जो भी है वो आपको इतनी दी जाएगी। दैट्स इंपॉर्टेंट वन। तो ये रहा, ये आर्टिकल्स मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक होंगे। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग जो भारत सरकार द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की नवीन छात्रवृत्ति के लिए छात्र 31 अक्टूबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात कर रहा हूं मैं उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप याद रखें। जैसा कि आप जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2020 में उत्तीर्ण टॉप 20%, जो टॉप 20% के जो बच्चे हैं किसमें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हायर सेकेंडरी परीक्षा में, ये जो प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, ये नवीन छात्रवृत्ति के लिए एवं वर्ष 2016 से 2019 तक के चयनित विद्यार्थी नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही कर सकेंगे। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, तो यू शुड नो अबाउट दैट। अगला सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है बैरसिया। बैरसिया में आपको पता होना चाहिए, ग्राम न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, पहली ग्राम न्यायालय। तो बैरसिया कहाँ, भोपाल में है। तो बैरसिया में स्थापित किया जाएगा MSME सेंटर। इसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेंटर, इसे बोलते हैं MSME सेंटर। अब देखिए, MSME का मतलब होता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, इसको आप याद रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो कमेटी आपने बनाई थी, उस कमेटी का नाम जरूर आप याद रखें। क्या कमेटी का नाम है? कमेटी का नाम है यूके सिन्हा कमेटी। यूके सिन्हा कमेटी हमारे देश में जो MSME सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए हमने बनाई थी यूके सिन्हा कमेटी। और इस कमेटी का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस कमेटी का नाम आप जरूर याद रखें। कमेटी का नाम है यूके सिन्हा कमेटी। प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम। तो बैरसिया में स्थापित किया जाएगा MSME सेंटर। तो देखा जाए तो यहां पे लिखा है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है हमारे मध्य प्रदेश के श्री ओम प्रकाश सखलेचा। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि भोपाल जिले के बैरसिया तहसील में हम स्थापित करेंगे MSME का सेंटर। तो ये काफी अच्छा स्टेप है। इसके अंतर्गत जो नौजवान है नौकरी मांगने की जगह काम देने वाला बन सकेंगे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए, तो जानते हैं। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में इस समय फॉर्म रिफॉर्म बिल है जो काफी चर्चा में है। और फॉर्म रिफॉर्म बिल के चलते यहां पर 3 नए अधिनियम लाए गए।
अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे सरकार बेसिकली लोगों के माइंड में एक डर है कि शायद हो सकता है मंडी बंद कर दी जाए फॉर्म रिफॉर्म बिल में, चूंकि मंडीज को बाईपास करने के लिए कारपोरेट सेक्टर की एंट्री दी गई है। तो इसके चलते लोगों के अंदर डर है। तो हमारे मुख्यमंत्री सांत्वना दे रहे हैं लोगों को कि ऐसा नहीं है कि मंडी यहाँ पे बंद होगी। अब देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है 22 लाख किसानों को 4,688,000 रुपए का भुगतान किया गया। तो ये राज्य सरकार ने आपको दिखाया है कि 22 लाख किसानों को दिया गया है इतना। तो ये मेन मुद्दा था कि इतना पैसा हमने दिया है फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब भाई देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बाकी सारी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो पुरानी किस्त है इसको भरने का काम राज्य सरकार ने किया। हमने सरकार के आते ही किसानों की जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पुरानी किस्त है उसको भरने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, किसानों के हित में जो कुछ निर्णय लिए गए उसमें से ये बोला कि मंडी बंद नहीं होगी। अब मंडी बंद नहीं होगी, ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यदि फॉर्म रिफॉर्म बिल की चीजें प्रॉपरली एग्जीक्यूट होती हैं तो चूंकि मंडी में यदि किसान सामान बेचेंगे नहीं, ये 2-3 साल तक मंडी में किसान ने सामान नहीं बेचा, तो हो सकता है आने वाले कल में मंडी बंद होती नजर आए। चूंकि कथनी और करने में बड़ा फर्क होता है। चूंकि राज्य सरकार बहुत सारे प्रॉमिस करती है, लेकिन कई बार जो उनके स्टेप्स होते हैं वो कई बार वहां पे लेके जाते हैं, दैट क्रिएट कॉम्प्लिकेशन। एनीवे, तो यहां पे लिखा गया किसानों के हित में निर्णय ले गया, जो भी चीजें लिखी हैं। अब यहां पे एक चीज ये है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम हुआ जहां पे बोला गया कि प्रदेश के 22 लाख जो किसान हैं इनके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के चलते 4,686 करोड़ रुपए की जो राशि है वो अंतरित की गई। तो ये काफी पॉजिटिव स्टेप है, देखा जाए काफी बढ़िया स्टेप है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इतनी राशि दी जाती है तो काफी अच्छी बात है। और देखा जाए तो उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए हरित क्रांति समिति का गठन भी किया जाएगा। आगामी 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के लिए हरित क्रांति समिति का गठन किया जाएगा। ये काफी अच्छा स्टेप होगा। अब देखिए, यहां पे कई सारी चीजें कही गई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जिसमें ये बताया गया कि देखिए यहां पर बोला गया है कि 250 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों का भरा गया है। दूसरा, किसानों की जिंदगी को पटरी से उतरने नहीं दिया गया, यह चीज बोली गई। सहकारी बैंक का 1500 करोड़ रुपए भर रहे हैं, ये चीजें वो बता रहे हैं जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और यहां पर लिखा गया है कि भावांतर जो योजना है, भावांतर भुगतान योजना, आपको पता होना चाहिए, भावांतर योजना के 470 करोड़ रुपए भी हम देंगे। भावांतर भुगतान योजना ये है कि जब किसान अपना सामान बेचते हैं तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि सस्ता सामान बेचते हैं तो जो डिफरेंस होता है वो उसकी कीमत मिलती है। हालांकि ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपका सामान मंडी में बिकेगा, क्योंकि यदि आप किसी पर्टिकुलर मेरे को बेचते हो तो ये कोई अकाउंटेबल नहीं होता। यदि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचते हो तो वो चीज़ वहाँ मामला नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यदि मंडी बंद होती है हमारे देश में तो किसानों को थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि बिजनेसमैन का सोचने का तरीका थोड़ी अलग होता है। एनीवे, अब देखिए, सरकार ने किसानों का 1,29,00,000, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार ने किसानों का 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। और गेहूं खरीदी में हमने पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 1,29,00,000 मीट्रिक टन। और जब आप इतना गेहूं खरीदते हो तो कैसे खरीदोगे आप? ये आपने खरीदा है एमएसपी के अंतर्गत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। तो इसको भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। साथ में कुछ चीजें और लिखी गई, जैसे 25,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में हस्तांतरित की गई। ये भी काफी अच्छा स्टेप है। 25,000 करोड़ रुपए किसानों की खातों में हस्तांतरित किए गए। और साथ में पूर्व में 13 क्विंटल चना खरीदी की है अनुमति थी। पहले सिर्फ 13 क्विंटल चना ही एक किसान जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत बेच सकता था, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब इस लिमिट को बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दिया गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, मतलब 13 क्विंटल से आपने बढ़ा के 20 क्विंटल कर दिया। और उपार्जन की राशि 30,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाली गई है। तो ये भी काफी वेलकम स्टेप है। 30,000 करोड़ रुपए उपार्जन की राशि 30,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाली गई। तो इसको भी आप याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व में प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ जो है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि का जो लाभ है 35 लाख किसानों से बढ़ाकर हमने कर दिया 77 लाख। तो अब 77 लाख किसानों तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ जाएगा। तो इसको भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारे सामने, अब हर किसान को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड।
देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसान क्रेडिट कार्ड से कहीं ना कहीं किसानों को कुछ बेसिक फैसिलिटी मिलती थी, कुछ उन्हें बेसिक क्रेडिट मिल जाती थी, जिसके कारण उन्हें अपनी खेती करने में आसानी होती थी। तो मुख्यमंत्री ने बताया किसान क्रेडिट कार्ड जो है अब हर किसान को मिलेगा। और सबसे अच्छा स्टेप ये है कि जो दूध उत्पादक कृषक हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है, यदि हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर तो आता ही है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी इसमें काउंट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर के साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है, मतलब पशुपालन जो है, वो भी इसमें काउंट किया जाता है। तो इसको आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो बताया गया कि यहाँ पर जो दूध उत्पादक कृषक हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड उनके लिए बनाया जाएगा। तो देखा, काफी अच्छा स्टेप है। और यदि कोई व्यक्ति गोवंश के लिए ऋण लेता है तो उसे 0% ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये भी काफी अच्छा स्टेप है। अब देखिए, यहां पर स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक स्वामित्व योजना है, तो इस योजना को आप जरूर याद रखें। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा और ग्रामीण व्यक्तियों को भू अधिकार दिया जाएगा। वेल देखिए, हमारे यहाँ प्रेजेंटली देखा जाए तो हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। तकरीबन 86% पॉपुलेशन जो है वो मार्जिनल फार्मर्स का है। हमारे यहाँ 86% जो फार्मर्स हैं, 86% फार्मर जो हैं, ये क्या है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ये मार्जिनल तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इसके साथ दर्दनाक चीज और भी ये है कि इनकी जो साइज है फॉर्म की, वो 2 हेक्टेयर से कम है। अब 2 हेक्टेयर से कम के फार्मर्स हैं, ये तो बात यहां पे है। लेकिन हमारे देश में कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो टीनेंट के रूप में, मतलब किराएदार के रूप में काम करते हैं। यदि गांव में आप जाएं तो अधिया और तेहरा में जो जमीन दी जाती है उससे जमीन लेकर ये खेती करते हैं। तो एज ए टीनेंट काम करते हैं, एज ए किराएदार काम करते हैं, उनके नाम पे कोई लैंड होता नहीं है। तो कई बार गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये स्वामित्व योजना गवर्नमेंट रन करती है और ऐसे लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है, ऐसे लोगों को कुछ जमीन मिलती है। तो ये काफी वेलकम स्टेप होगा, काफी अच्छा स्टेप माना जाएगा। अब देखिए, वहां पे अपने घर के माध्यम से ऋण ले सकेंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा में 13,000 लोगों की जान बचाएगी। वेल, प्राकृतिक आपदा यदि हम बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 के चलते, यदि मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, कोविड-19 के चलते प्रेजेंटली देखा जाए तो हमारे देश में काफ़ी जाने जा चुकी हैं। अब तक तकरीबन 90,000 जाने जा चुकी हैं। अब तक करीबन, जबकि आज मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 90,000 जाने हमारे भारत में जा चुकी हैं और 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी डेथ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 में एक बड़ी परेशानी है। और देखा जाए तो उन्होंने कहा कि सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कही गई हैं, हालांकि कही गई हैं, यदि की जाएंगी तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि कई बार कह दी जाती हैं लेकिन वो करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। एक्चुअली पॉलिसी आप बनाते हो, पॉलिसी का आप अनाउंसमेंट करते हो, फिर पॉलिसी बनाने में काफ़ी वक्त लेते हो, फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में और ज़्यादा वक्त देते हो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें स्पीड लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात वही होगी कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है आज हमने अनाउंसमेंट किया और हम 2 साल बाद, 3 साल बाद उसका रिजल्ट दे रहे हैं, तो क्या मतलब है कि नहीं। सो मेनली देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड की योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला आर्टिकल है 1000 जलवायु आधारित गाँव बनाए जाएंगे। वेल, ये आर्टिकल जो है हम अगले स्लाइड्स में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आर्टिकल बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। 1000 जलवायु आधारित गांव बनाए जाने की जो मुहिम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो प्रदेश में 1000 जलवायु आधारित गांव बनाने की बात की गई है। गांव में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जाए। कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होता है कि मान लीजिए सपोज करिए हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर होंगे जहाँ पे आप सामान को बेच के अपने सामान का निर्यात देश से बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसानों से कच्चे माल का फूड प्रोसेसिंग करवाएंगे। तो कच्चे माल का फूड प्रोसेसिंग भी करवाने की बात करी है। हालांकि फूड प्रोसेसिंग करवाने की बात कही है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग कैसे करवाएंगे इसका कोई भी अभी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ना ही गवर्नमेंट के पास। आई डाउट कि गवर्नमेंट के पास प्लान होगी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करना इतना आसान नहीं। बेसिकली इट टेक्स टाइम, एक्चुअली टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बनाना पड़ेगा। हालांकि इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है एक सनराइजिंग इंडस्ट्री है, इससे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, यदि होता है तो काफ़ी अच्छा होगा। 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की बात करी गई है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप है, जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स होती हैं वो काफ़ी महंगी बिकती हैं। यहाँ पे देखा जाए तो चिन्नौर का चावल और गढ़वाल की दाल को जियो टैग देने की बात की है, जीआई टैग दिलाने की बात करी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।
तो देखा जाए तो चिन्नौर का चावल और गढ़वाल की दाल को यदि जीआई टैग मिलता है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज वन ऑफ दी ग्रेट थिंग। तो मैं लिख देता हूं यहां पे चिन्नौर, चिन्नौर का चावल। और चिन्नौर कहां पे बता सकते हैं आप लोग? चिन्नौर बेसिकली कहां पे है? ये है आपके बालाघाट में। चिन्नौर है बालाघाट में। और बालाघाट में देखा जाए तो मध्य देश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो भी है, इसके लिए भी बालाघाट काफी फेमस है। और देखा जाए यहाँ पे गाडरवारा की बात करें तो गाडरवारा कहाँ पे है? गाडरवारा है नरसिंहपुर में। तो गाडरवारा जो है ये आप याद रखें, गाडरवारा जो है ये कहाँ पे है? ये है नरसिंहपुर में। इसको भी आप याद रखें, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंहपुर में है, तो भी आप याद रखें नरसिंहपुर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रोड दिस वन थिंग लाइक दैट, ओके। तो ये जो चीजें आपको याद रखना है, तो इनको जीआई टैग की बात करी है। चिन्नौर का चावल और गढ़वाल की दाल को जियो टैग यदि मिलता है, इसको यदि जीआई टैग मिलता है तो काफी अच्छी बात होगी। हालांकि बासमती राइस के लिए जीआई टैग के लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत दिनों से मेहनत कर रही है। मुश्किल है कि बासमती राइस को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिल पाएगा, क्योंकि पंजाब है, हरियाणा है और वेस्टर्न यूपी है, उनको ऑलरेडी मिल रखा है। बट यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगता है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एक जिला एक पहचान के तहत उस जिले की उद्यानिकी फसल को भी प्रमोट किया जाएगा। तो हर एक जिले में बेसिकली एक उद्यानिकी फसल को हम टारगेट करेंगे, जिससे एक जिला एक पहचान बने और जिससे कि हमारे हर एक जिले को एक स्पेशल पॉइंट आउट किया जा सके, वहां पे एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज, निर्यात की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाया जा सके। डेफिनेटली आने वाले कल में एक बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे यदि ऐसा हो पाता है तो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस ऑल अबाउट दैट। अगले जो आर्टिकल्स है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। क्लास को भी डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, बाकी जो आर्टिकल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक यू सो मच। नीचे अपने ओपिनियन जरूर दें। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं? यदि भारत में हम गाँव को यदि इंपावर करते हैं निर्यात के लिए, तो ये कैसा कदम होगा और इससे आने वाले कल में क्या क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, इसके बारे में जो भी आपके ओपिनियन है नीचे कमेंट जरूर करें। और यदि आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।